मेरा फोन तो बिल्कुल ठीक है, फिर अब तक चौहान हाउस से मुझे एक भी फोन कैसे नहीं आया? अविनाश और स्वीटू की फोटोज तो मैंने सुबह ही भेज दी थी, फिर वो फोटोज किसी के हाथ कैसे नहीं लगी? जब तक वो नौकरानी उस घर में है ना, तब तक उस घर की ढाल बनकर खड़ी रहेगी। और उस नौकरानी की सीमा तो बस उस घर तक है ना। अगर घर के बाहर मैंने कुछ किया तो बेचारी क्या कर लेगी? अब वक्त आ गया है संपत को पिक्चर में लाने का। चंद्रिका सिंह चौहान, तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा कि संपत नाम के रिपोर्टर से तुमने दुश्मनी मोल ली थी। देखो तो सही कि करणवीर जी ने उसकी क्या कुंडलियां भेजी हैं। थैंक यू करणवीर जी, जेल जाने से पहले इस संपत का नंबर भेजने के लिए। अगर चंद्रिका सिंह चौहान से बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, घर आ जाओ और इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी दूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ। अब हमें सच का सामना करना ही होगा। साहब, आराम से बैठो। वो हमें तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। बिल्कुल माँ साहब, लेकिन पहले मैं आपकी गोद में लेटना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए। अच्छा। आज हम तुमसे जो कहना चाह रहे हैं वो सुनने के बाद पता नहीं तुम्हारे मन में क्या बीतेगी, लेकिन तुम्हारा सब कुछ जानना जरूरी है। और सब कुछ जानने के बाद तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी नफरत सब सर आंखों पर। तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे हैं मेरे पास। बस एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर चंद्रिका सिंह चौहान से इतनी कट्टर दुश्मनी क्यों? मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल रिपोर्टर था मैम। चौहान्स की एक कंपनी की खबर छापने वाला था। मुझे पूरा यकीन था कि उस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरी खबर छपने से पहले ही उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उदयपुर के किसी भी अखबार में मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं सड़क पर आ गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने दिन रात मेहनत की और अपने पैरों पर खड़ा हुआ ताकि मैं उस चंद्रिका सिंह चौहान को बर्बाद कर सकूं। मेरे पास जो सबूत है उसके बाद तुम्हारे दुश्मन की तबाही पक्की। मैं आपकी दी हुई खबर छापने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, सारे सबूत ओरिजिनल होने चाहिए। कोई भी कॉपी किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, ये सब आपका। आप देखिएगा मैं पूरे चौहान खानदान की कैसे हेडलाइन बनाता हूं। कल के बाद अविनाश सिंह चौहान धोखेबाज और लड़कीबाज के नाम से मशहूर होगा।
इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि पूरे उदयपुर में चंद्रिका सिंह चौहान की थू-थू हो, ताकि शर्म के मारे अविनाश सिंह चौहान सुसाइड कर ले और सदमे में चंद्रिका सिंह चौहान पागल हो जाए। ऐसा ही होगा। असल में बात वसुधा के बारे में है। तुम्हें याद है जब हम बीमार पड़े थे, तब तुम सबके जाने के बाद तुम इस माँ को उसका देव वापस दे सकती हो। मैं देव से नहीं लौटा दूंगी। तुम्हें देव से कहना होगा कि वो ये ड्राइवर की नौकरी छोड़ दे। हमारा बेटा ये नया साल अपने घर में अपनी मासा के साथ शुरू करे। अब हम नहीं, देव ही तुम्हें घर से निकालेगा और तब हम मानेंगे कि तुमने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। और इसलिए वसुधा तुम्हारे सामने जानबूझकर बुरी बन रही थी। देव, हम वसुधा को अपनी बहू नहीं मानते, लेकिन एक औरत होने के नाते हम उस पर अन्याय भी नहीं कर सकते हैं। बस यही सच कहने के लिए आए थे हम यहाँ। हो सके तो अपनी मासा को माफ कर देना। हम जानते हैं कि तुम हमें भगवान मानते हो, पर है तो हम एक इंसान ही ना बेटे। और गलतियां तो इंसानों से ही होती है। इसके लिए तुम हमें जो सजा देना चाहो हमें मंजूर है। बेटा, तुम और वसुधा यहां से दूर जाकर अपनी एक नई जिंदगी बसाओ। तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी जो वसुधा ने हमें लौटा दी थी, वो हम वापस तुम दोनों को सौंप देंगे। हम नहीं जानते कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, पर कम से कम ये तसल्ली होगी कि हमारा बेटा जहां भी है खुश है। देव, तुम्हारी खामोशी हमें परेशान कर रही है बेटा। कुछ तो बोलो देव। बड़ी हिम्मत जुटाकर हम तुमसे सारा सच कह पाए थे, लेकिन तुमने तो कुछ सुना ही नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें खुश होना चाहिए या फिर